अस्सलाम वालेकुम नवी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू के मशहूर शायर शहरयार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शहरयार एक उर्दू के नामवर शायर गुज़रे हैं जो कि 20वीं सदी के शायर थे। उनका असल नाम जो था कंवर अखलाक मोहम्मद खान। कंवर अखलाक मोहम्मद खान उनका असल नाम था और हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे जिसका नाम था शाज़ तमकिनत। उनकी इमा पर उन्होंने शहरयार तखल्लुस इख्तियार किया। एक ज़माने में जब शाज़ तमकिनत शायरी के उस्ताद माने जाते थे, एक मुशायरे में कंवर अखलाक मोहम्मद खान गए और वहीं पर शाज़ तमकिनत ने ये तजवीज़ पेश की कि कंवर अखलाक मोहम्मद खान का तखल्लुस शहरयार हो, और उसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ मान ली और शहरयार तखल्लुस इख्तियार किया। और 1936 ईस्वी को ये बरेली में पैदा हुए, यानी ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं और वतन में ही उनकी तालीम व तरबियत हुई। उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने तालीम हासिल की। उन्होंने एमए उर्दू किया था और उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सर सैयद अहमद खान ने बनाई है, और उस यूनिवर्सिटी में वो 1966 ईस्वी में लेक्चरर और 1987 ईस्वी में वो प्रोफेसर बने। पहले तो वो उर्दू के लेक्चरर बने, उसके बाद कुछ सालों बाद उसकी प्रमोशन हुई और वो प्रोफेसर बन गए और उसी यूनिवर्सिटी में 1996 ईस्वी में सबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। मजमूई तौर पर देखा जाए, शहरयार की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादातर अलीगढ़ में गुजरी और अलीगढ़ के इल्मी माहौल में उन्होंने परवरिश भी पाई और वहीं पर तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की और वहीं पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। दर्स व तदरीस के काम में वो हमेशा मशगूल रहते थे और वहीं पे वो सबकदोश हुए। शहरयार की पहली गज़ल जो है वो मशरब, जो पाकिस्तान कराची में एक माहनामा निकलता था, उसी में शाया हुई 1955 ईस्वी में। यानी 1955 ईस्वी के आसपास ही शहरयार ने शायरी शुरू की और उनकी पहली गज़ल एक माहनामा जिसका नाम मशरब था, जो कराची से निकलता था, उसी में शाया हुई। और उसके बाद 1958 ईस्वी में बाकायदा तौर पर उन्होंने शेर व शायरी का आगाज़ किया। शहरयार का ताल्लुक जो था, एक तो दर्स व तदरीस के साथ था, यानी बहसीत उस्ताद भी उसने काम किया है। इसके अलावा सहाफ़त में भी उन्होंने नाम कमाया है, सहाफ़त के साथ भी उनका ताल्लुक था और शेर व शायरी से भी उनका ताल्लुक था। जिस तरह मैंने कहा कि 1955 ईस्वी के आसपास ही उन्होंने शेर व शायरी का आगाज़ किया था और बाकायदा तौर पर 1958 ईस्वी में उन्होंने शेर व शायरी की तरफ तवज्जो की। उनके जो शेरी मजमूए अभी तक मंजर आम पर आ चुके हैं, उनमें पहला शेरी मजमूआ है इसमें आज़म, और इसमें आज़म उनका पहला शेरी मजमूआ है जो 1965 ईस्वी में शाया हुआ। और इसके अलावा जो दीगर शेरी मजमूए हैं, इनमें सातवां दर जो 1969 ईस्वी में शाया हुआ, सातवां दर 1969 ईस्वी में शाया हुआ, और हिजर के मौसम एक और शेरी मजमूआ है जो 1978 ईस्वी में शाया हुआ। ख्वाब का दरबंद उनका एक और शेरी मजमूआ है, इसमें गज़लियात मौजूद है। और शाम होने वाली है 2004 ईस्वी में मंजर आम पर आया, यानी 2004 ईस्वी में उनकी एक और तसनीफ, शेरी तसनीफ मंजर आम पर आई जिसका उन्वान है शाम होने वाली है। और उनकी जो नज़में हैं, उनकी मुंतखब नज़में, उनको धुंध की रोशनी के नाम से शाया किया गया और 2003 ईस्वी में ये किताब भी मंजर आम पर आई। सातवां दर जो है ये उनका एक शेरी मजमूआ है। इस पर शहरयार को, जो कि एक मशहूर शायर थे, उनको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने इनाम से नवाजा 1971 ईस्वी में। उर्दू अकादमी जो है उत्तर प्रदेश की, उनकी तरफ से शहरयार को इस शेरी मजमूए पर इनाम से नवाजा गया। और नींद की कुर्चे जो शहरयार का एक और शेरी मजमूआ है, इस पर शहरयार को बंगाल उर्दू अकादमी ने 1997 ईस्वी में नवाजा, यानी उन्हें परवेज़ शाहिदी अवार्ड से नवाजा गया 1997 ईस्वी में। और ये उनका एक अहम शेरी मजमूआ है जिसको पढ़कर
उर्दू एकेडमी के जो उस वक्त के प्रोफेसर थे बंगाल उर्दू एकेडमी के, वो मुतासिर हुए और मुतासिर होने के बाद उन्हें इस एजाज़, जिसको परवेज़ शाहिदी अवार्ड कहते हैं, उस एजाज़ से नवाजा गया। 2009 ईस्वी में उन्हें उड़ीसा की संबलपुर यूनिवर्सिटी ने गंगाधर राष्ट्रीय कविता अवार्ड से नवाजा। संबलपुर यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा की, 2009 में इस यूनिवर्सिटी ने इसको गंगाधर राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा। ये एक और अवार्ड है जो शहरयार को मिला है। शहरयार ने मुख्तलिफ अवार्ड हासिल किए, उसको मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है अपने दौर में, क्योंकि उनकी शायरी जो थी वो उस वक्त की अक्कासी करती थी। असरी मसाइल उन्होंने खूबसूरत पैराए में बयान किए थे और उनकी शायरी को पढ़कर हर शख्स, समाज का हर फर्द मुतासिर होता था और यूं हर शख्स ये समझता था कि शायद शहरयार ने मेरे गमों की, परेशानियों की अक्कासी की है। ज्ञानपीठ अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो अदब में सबसे बड़ा कारनामा जो करता है उसको ये दिया जाता है। जिस तरह कश्मीर के एक शायर जो है रहमान राही, उसको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, इसी तरह ये अदब में कारनामा जो भी करता है उसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। उन्हें 2008 ईस्वी में मिला है। और अगर देखा जाए तो शहरयार की जो तख्लीकात है, जो उन्होंने तसनीफ़ात लिखी हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनका तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी हो चुका है, यानी इटालियन इतालवी ज़बान में भी उनका तर्जुमा हो चुका है और जर्मन ज़बानों में भी उनका तर्जुमा हो चुका है। यानी शहरयार का कलाम जो है न सिर्फ बरसगीर में पढ़ा गया, बल्कि बरसगीर के अलावा जो जितने भी ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वो भी उनकी शायरी से मुतासिर हुए और इस शायरों ने इन किताबों का तर्जुमा करके इस शायरी को पढ़ा। और बिलाखिर उनका इंतकाल 2011 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ, यानी अलीगढ़ में ही ज़्यादातर उन्होंने ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा और वहीं पे उनका इंतकाल 2011 ईस्वी को हुआ। और शहरयार ने जो गज़लें कही हैं, ज़्यादातर जो उनकी गज़लियात हैं उनमें अगर देखा जाए तो दाखिली करब उन्होंने बयान किया है। यानी उस ज़माने में, जिस ज़माने में शहरयार रह रहे थे, जिस ज़माने में वो सांसें ले रहे थे, उस ज़माने के जो दाखिली करब लोगों के दिलों में जो था, उसको शहरयार ने अपने कलम से, सुनहरे कलम से बयान किया है और उस वक़्त के असली मसाइल जो थे उनको बयान किया। और ये गज़लों के ज़्यादातर मौज़ूआत यही रहे। और उस ज़माने में जब शहरयार अपनी शायरी कर रहे थे, उस ज़माने में हिंदुस्तान जो था वो बरतानवी हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत था और उस ज़माने का जो जुल्म व जबर है, उस जुल्म व जबर को उसने अपनी शायरी में बयान किया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का हर फर्द शहरयार का चाहने वाला बन गया था और शहरयार की तख्लीकात को पढ़ने में दिलचस्पी ले रहा था। और आज भी उनका कलाम जो है उसको दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। और ये शहरयार के बारे में मैंने आपको एक मुख्तसर सा खाका पेश किया है, जो कि उर्दू के मशहूर शायर माने जाते हैं, जो अलीगढ़ के शायर हैं, उत्तर प्रदेश के शायर हैं। और इसके बारे में मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।